हर हर महादेव। कल है 26 फरवरी और कल है सबसे बड़ा महापर्व महाशिवरात्रि का। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और वहीं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को उनसे विवाह किया। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में धारण किया था और जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई कि शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए और जैसे सुबह हुई उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। तो इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से करते हैं और दुग्धाभिषेक दूध से किया जाता है। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों जवान बूढ़ों का एक तांता सा लग जाता है और वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं जैसे गंगा या अन्य जल स्रोतों में। यह शुद्धि के लिए अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं और भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं और मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध डालते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी दूध और शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए जिसमें बेर या बेल के पत्तों जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको उपयोग में लाना चाहिए। सिंदूर का पेस्ट भी शिव जी को लगाया जाता है और ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं तो जो भी मौसमी फल हो वह आप मंदिर में ले जा सकते हैं। जलती हुई धूप दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। अभिषेक में तुलसी के पत्ते हल्दी चंपा और केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। तो इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव वैराग्य का त्याग कर देवी पार्वती के संग विवाह के बंधन में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत तो रखा ही जाता है, शिवलिंग की पूजा की जाती है और कई जगहों पर शिव जी की बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का विधि पूर्वक जलाभिषेक या रुद्राभिषेक भी किया जाता है।
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा रात के चारों प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के 108 नामों का जाप भी किया जाता है, जिससे बहुत ही पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और कथा, जिसमें कि शिकारी चित्रभानु शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साहूकार का कर्ज न चुकाने की वजह से साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरीं। शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए। शिकारी को दया आ गई और उसने हिरण और उसके बच्चों को जाने दिया, और शिकारी ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत रखा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने के लिए आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। तो शिव कथा का ये संदेश है कि शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में भी किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है, और इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना के लिए भी नहीं कर रहा था। उसने हिरण के परिवार को समय और जीवन दान दिया, जो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही शिव तत्व को वह जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। इसी प्रकार अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो इस शुभ अवसर पर मंत्रों का जाप जीवन में हर तरह की अनुकूलता न लाता है। जहाँ पर सुख, शांति, धन, समृद्धि, सफलता, प्रगति, संतान, प्रमोशन, नौकरी, विवाह, प्रेम और बीमारी आदि के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। आप भी शिव जी के 108 मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो आप भी प्रसन्न मन से शिव जी भगवान की आराधना कीजिए। इस तरह शिव जी के भजन, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, चालीसा, आरती, वंदना जो भी कर सकें रात में 12 बजे तक जरूर करें। तो एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।